हाँ, शाहदरा में कल एक परिवार में दीपावली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई उस वक्त जब फर्श बाजार इलाके में दिवाली के मौके पर बदमाश यहां पहुंचे और एक चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। इस फायरिंग में एक 10 साल का बच्चा भी परिवार का वो भी घायल हुआ है। फर्श बाजार इलाके में ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये फायरिंग की गई। सीसीटीवी तस्वीरों से आप देख सकते हैं आरोपी जो यहाँ पर पहुंचे किस तरह से उसने पिस्टल निकाली और जो परिवार में आकाश नाम का 40 साल का जो शख्स था उस पर गोली चलाई, मौत हो गई उसकी। और जो पीले रंग के कुर्ते में आपको दिख रहा है वो आकाश का भतीजा है ऋषभ, 16 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और जब वो भतीजा जो ऋषभ है वो उनके हमलावरों के पीछे भागा तब हमलावरों ने उस पर भी गोली चला दी और उसकी भी मौत हो गई। इसमें एक 10 साल का बच्चा आकाश का जो बेटा बताया जा रहा है वो घायल भी हुआ है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार जो है गमगीन है। किस तरह दिवाली के मौके पर रात करीब 8:30 बजे ये घटना घटी है, इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ आपसी रंजिश और पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ ये मामला था। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो 16 साल का एक नाबालिग बताया जा रहा है जिसको पकड़ा गया है और बाकी जो आरोपी हैं वो अभी फरार है। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है, मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। फोड़ रहे थे, हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया। वो पीसीआर कॉल मिली, उस कॉल में ये था कि फर्श बाज़ार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जाँच कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी अतुल रंजन शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में जहां ये घटना को अंजाम दिया गया कल रात 8:30 बजे दीपावली के मौके पर वहीं पर मौजूद हैं। सीधा अतुल का रुख करते हैं। अतुल, आप वहां पर मौजूद हैं, पूरा घटनाक्रम बताएं और ये पूरा विवाद किस बात को लेकर था। और एक आरोपी बताया जा रहा है जो मास्टरमाइंड है वो 16 साल का नाबालिग है, उसको पकड़ा गया है, बताएं पूरा विस्तार से। जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ये दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाज़ार के एक बिहारी कॉलोनी जो है इलाका है उसका है। बिहारी कॉलोनी के गली नंबर 1 का ही एक मामला है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। मैं बता दूं कि जो ऋषभ थे और उनके जो चाचा जो थे आकाश, वो इसी वक्त जो आप जो यहाँ है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो है इनका घर है। और इस घर के ठीक सामने दरवाजे के पास जो है यहाँ पे जो है वो दोनों चाचा और भतीजा जो है पटाखे जला रहे थे। तभी जो है दोनों जो है जाहिर सी बात है दिवाली की खुशियाँ मना रहे थे, अपने जो पटाखे जला रहे थे। तभी जो है इस दिशा की ओर से, इधर से आप देखिए जो है एक स्कूटी आती है। एक स्कूटी जो आती है, स्कूटी से कुछ जो घर से कुछ दूर पहले ही स्कूटी पे जो शख्स पीछे बैठा होता है वो उतर के पैदल आता है। उसके बाद जो शख्स जो स्कूटी चला रहा होता है वो भी स्कूटी लेकर आगे की ओर आता है और यहाँ पर जहाँ पटाखे जला रहे थे दोनों चाचा और भतीजा, स्कूटी से ही झुककर जो है वो चाचा का जो है आकाश जो है उनका पैर छूता है, उनको प्रणाम करता है। उसके बाद जो है जो दूसरा बंदा जो स्कूटी पे उनके साथ आया था, उस नाबालिग के साथ आया था, जो बताया जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड था, तो जो मास्टरमाइंड के साथ जो बंदा जो पीछे बैठ के आया था जिसके पास बंदूक थी, वो जो है
गोली चलाना शुरू करता है। और भी तब जब पटाखे जलाने के बाद जो चाचा हैं आकाश, वो घर के अंदर जाते हैं पटाखों से, जाहिर सी बात है, बचने के लिए। उसके बाद जो है घर के अंदर जो है वो शूटर जो है वो जाता है और यहीं से जो है वो गोली चला देता है। और उसके बाद अंदर जो है आकाश के साथ साथ उनके जो बेटे हैं, वो भी कृष्ण जो है 10 साल के, वो भी अंदर होते हैं, जिन्हें भी हाथ पे जो है गोली लगती है और वो भी घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो है शूटर जो है यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, जाहिर सी बात है वो स्कूटी चला रहा होता है, वो उसके साथ लेकर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो ऋषभ थे, जो भतीजे थे, वो पहले तो उन्हें कुछ देर समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, यहाँ पर सडनली जो है गोली चलाई गई। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके चाचा को गोली मारी गई है, उसके बाद जो है वो यहाँ से इस दिशा की ओर जो है, जिधर स्कूटी भाग रही होती है, मास्टरमाइंड और जो शूटर होता है जो भाग रहे होते हैं, उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जो है ऋषभ भी जो है, उन पर भी जो है वो गोली चला दी जाती है और जो है उनकी भी जो है इधर मौत हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि आप ये देखिए, ये जो गलियां हैं, ये काफ़ी सकरी गली है और इधर से ही जो है शूटिंग जो मारने के बाद जो है शूटर और मास्टरमाइंड जो है अपनी स्कूटी से इधर ही भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो है ऋषभ जो है वो इधर की ओर दौड़ कर आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ऋषभ को भी जो है यहाँ पर गोली मार दी जाती है। बताया जा रहा है कि जो लक्ष्य था वो मारना जो था वो आकाश को था, लेकिन ऋषभ चूँकि बीच में आ जाते हैं तो उन्हें भी जो है गोली लग जाती है। अभी बताऊँ कि जो पूरा जो वारदात है, ये आप देखिए कि यहाँ जो घर के बाहर जो CCTV लगाया गया है, एक CCTV पहला यहाँ देखिए आप, दूसरा CCTV आप यहाँ पे देखिए कि दूसरा CCTV यहाँ पे है। पूरी जो वारदात है वो इस CCTVs में जो है वो कैद हो जाती है। जो अभी तक जो प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें पता चला है कि जो नाबालिग जो मास्टरमाइंड था वो जो है उसका जो है आकाश के साथ, जो चाचा जो थे उनके साथ कुछ आपसी रंजिश का मामला था, पैसों के लेन देन का मामला था। और जो पुलिस की ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो मास्टरमाइंड, जो नाबालिग मास्टरमाइंड था, वो जो है पिछले 2-3 दिनों से शूटर के साथ जो है लगातार जो है इलाके की रेकी कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि किस तरह से जो है आकाश को पकड़ा जाए। लेकिन वो 2-3 दिनों से इसमें जो है नाकाम हो रहा था। लेकिन दिवाली की शाम यानी तकरीबन 8 बजे, 8:30 बजे की ये घटना है, तब जो है वो आकाश जो है अपने भतीजे के साथ उन्हें अपने घर के बाहर ही पटाखे जलाते हुए मिल जाते हैं और तभी जो है वो जो है गोली चला देते हैं। फिलहाल पुलिस ने जो है जो नाबालिग जो मास्टरमाइंड था, जो स्कूटी चलाकर आया था यहाँ पर, जिसने आकाश का पैर छुआ था गोली उन्हें मारने से पहले, वो जो है फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, वो भाग नहीं पाया है। हालांकि शूटर जो था, वो शूटर अभी भी जो है वो फरार है। जी अतुल, यहाँ पर आप बता रहे हैं जो शूटर है वो फरार है, जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ लिया गया है। आकाश क्या काम करते थे, जो पैसों के लेन देन से जुड़ा है पूरा मामला अब समझ में आ पा रहा है? अपने घर पे कुछ फायरिंग कराई थी और उसके बाद इनके ऊपर देखिए फिलहाल तो ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो एग्जैक्टली क्या काम करते थे। लेकिन जो परिवार है, ये एक ज्वाइंट फैमिली थी, भरा परा परिवार था एकदम। जो आसपास के जो लोग हैं जो उस घटना के बाद जो है यहाँ पर आए थे, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप बताएं, आपको कब पता चला और आकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं पड़ोसी हूँ, लेकिन इनका प्रॉपर्टी डीलर का काम है। प्रॉपर्टी डीलर का? हाँ, और अभी पहले इनका पुराना मकान ये है, ये अभी इन्होंने ख़रीदा था, तो दिवाली पे इनॉग्रेशन टाइप का इनका वो था। और हमें भी जैसी खबर मिली है हम उसी टाइम आए हैं, मतलब हमने देखा तो है नहीं। तो वैसे परिवार तो ठीक था, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मिलनसार था, सबसे मिलजुल के चलते थे। ये जो घर है आप बता रहे हैं कि ये जो है उनका पुराना घर था? हाँ, ये पुराना घर है। और ये आप जो घर देख रही हैं इस वक्त जया, ये जो सामने घर है, ये नया घर है। इसका हाल फिलहाल में जो है एक तरह से जो हाउस वार्मिंग हुआ था इस घर का। और जो शख्स जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं, जो पड़ोसी हैं, वो बता रहे हैं कि जो आकाश थे, उनका जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम था और अच्छे लोग थे। लेकिन हाँ, क्या आपको किसी बात का पता था कि क्या मैटर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ पैसों का लेन देन का कुछ बात? नहीं, ऐसा कुछ हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे अब हमने ही सुना है कि भाई कोई पारिवारिक मामला रहा होगा, कोई ऐसा ज़मीन जायदाद का कुछ रहा होगा, मतलब हमें एक्चुअल में कह नहीं सकते हम कि क्या था। जी, तो आप ये सुन रही थी जो इलाके के जो पड़ोसी है, जो चश्मदीद है, उनका कहना है कि जो परिवार था, जो आकाश जो थे, जो चाचा थे जिनको गोली मारी गई सबसे पहले, वो जो है उनका प्रॉपर्टी डीलरशिप का काम था। और जो है हाल फिलहाल में उन्होंने एक घर भी लिया था, नया आप घर देख सकती है मेरे सामने। तो लेकिन एग्जैक्टली क्या जो आरोपी हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, और जो आकाश है, उनके बीच क्या मसला था, ये जो है फिलहाल पता नहीं चल पाया। जी अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आकाश करते थे और उसके बाद कल ये घटना घटी है, दिवाली के दिन उनकी हत्या और उनके भतीजे की हत्या की गई है।